वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 2 मार्च 2024 और 2 मार्च 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो हर साल 29 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी की जयंती मनाई जाती है। आइए मोरारजी देसाई जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात के भदेली में 29 फरवरी 1896 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रणछोड़जी देसाई व माता का नाम मणिबेन था। बचपन में उन्हें क्रिकेट खेल का बहुत शौक था, लेकिन वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। मोरारजी देसाई गांधीवादी नीति के परम समर्थक माने जाते थे, लेकिन इस नीति में उन्होंने क्षमा भाव को कभी स्वीकार नहीं किया था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई और मोरारजी ने कॉलेज जीवन में महात्मा गांधी, तिलक और अन्य कांग्रेसी नेताओं के भाषणों को सुना था, जिसका उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव रहा। मोरारजी भाई देसाई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया था। कांग्रेस में रहते समय श्रीमती इंदिरा गांधी से उनके हमेशा वैचारिक मतभेद रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात करें तो 1975 में उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जब मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए 2 दावेदार थे, एक चौधरी चरण सिंह थे और दूसरे थे जगजीवन राम। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने किंग मेकर की भूमिका का लाभ उठाते हुए मोरारजी देसाई का समर्थन कर दिया था। फिर 24 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई ने भारतीय प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण किया और 28 जुलाई 1979 तक वे इस पद पर रहे थे। मोरारजी देसाई का निधन 99 वर्ष की उम्र में और कुछ माह गुजरने के बाद 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। अब दक्षिण कोरिया, तो ये देख सकते हैं मैप में दक्षिण कोरिया यहाँ पे स्थित है चीन के पूरब की ओर। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूंग सुक येओल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हान डोक सू। यहाँ की करेंसी है वॉन। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर माउच कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। सीयुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। अब गुजरात की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की झीलों की बात करें तो हमीरसर झील, कंकड़िया झील, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, सरदार सरोवर झील और थोल झील गुजरात में पाई जाती है। गुजरात की जनजातियां हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। NHPC गुजरात में कोडप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फिएला वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि हुए हैं। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है जिसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। यह सूचकांक विश्व में बौद्धिक संपदा परिदृश्य का मूल्यांकन करता है। इसमें नवाचार को बढ़ावा देने में विश्व के देशों के बौद्धिक संपदा ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है।
वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में विश्व के 55 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में भारत की बात करें तो 42वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसमें सबसे पहले नंबर पर रहा है अमेरिका, दूसरे नंबर पर रहा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पर रहा है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश पेरू ने डेंगू के बढ़ते मामलों के कारण देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही पश्चिम की ओर ये तटीय देश है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू के राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआरत और पेरू की करेंसी है सोल। डेंगू की बात करें तो डेंगू एक स्वसीमित ज्वर संबंधी बीमारी है जिसके लक्षण हल्के से लेकर अत्यधिक गंभीर हो सकते हैं। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवीवायरस के कारण होता है। इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। यह मच्छर चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं को मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के बारे में बताएं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से चुनावी प्रक्रिया में अपनी सहभागिता बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उस सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया जिसमें उन्होंने मेरा पहला वोट देश के नाम के लिए एंथम पोस्ट किया है। इस अभियान का उद्देश्य पहली बार वोट दे रहे युवा मतदाताओं को अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस में अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। मॉरिशस की बात करें तो ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के पूरब की ओर एक देश है मेडागास्कर और मेडागास्कर के भी पूरब की ओर एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है जिसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपुन और मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक ऑनलाइन कोर्सेज के लिए स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ बच्चों के स्किल को डेवलप करेगा बल्कि नौकरी ढूंढने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है? तो अभी हाल ही में गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई, उनकी पुस्तक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसका विमोचन हुआ है। अब गोवा की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है। अब थाईलैंड की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड के राष्ट्रपति हैं श्रेठा थाविसिन और थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्ज़ाम का प्लान प्रस्तावित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है CBSE। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।